गुड मॉर्निंग क्लास, 12th क्लास, विषय हिंदी। कविता का नाम कैमरे में बंद अपाहिज। कवि का नाम श्री रघुवीर सहाय। इनका जन्म 1929 ईस्वी लखनऊ में हुआ था और इन्होंने एमए अंग्रेजी के साथ करते हुए लेखन में कदम रखा। प्रतीक, कल्पना, दिनमान आदि पत्रिकाओं से जुड़े रहे। सन 1990 में इनका देहांत हो गया। प्रस्तुत कविता में कवि ने मीडिया के दुर्व्यवहार के बारे में बताते हुए कहा है कि जब एक अपाहिज व्यक्ति के बारे में उसका दूरदर्शन वाले इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो किस तरह से जो है वो उसको परेशान करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं, हम पर्दे पर दिखलाएंगे एक ऐसे व्यक्ति को कि जो व्यक्ति अपाहिज है। ठीक, तो उसके लिए जो है कवि ने अपनी कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थवान शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे। कहने का मतलब कि कवि ये कह रहा है कि दूरदर्शन जो है एक अपाहिज को जो है अपने चैनल के माध्यम से जो है लोगों के सामने लाता है। कहने को तो वो ये लाता है कि मैं इसका जो है दुख दर्द सबके सामने ला रहा हूँ, लेकिन सच में जो है उनका मकसद क्या होता है कि उस अपाहिज के दुख से नहीं होता है, बल्कि उनको जो है अपने चैनल से मतलब होता है ताकि जो है वो उसको प्रसिद्ध बना सके। हम उससे पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? क्यों अपाहिज है? आपका अपाहिजपन आपको दुख तो देता होगा। अब देखो, जब उस व्यक्ति को बेचारे को दूरदर्शन पे ले आते हैं, टेलीविज़न पे ले आते हैं, कैमरे के सामने एक अपाहिज व्यक्ति को जो है इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है कि भाई जो व्यक्ति पहले से आपको दिखाई दे रहा है कि वो अपाहिज है, उसको आप फिर भी पूछ रहे हैं कि क्या आप अपाहिज हैं। कितनी संवेदनहीनता की बात है यहाँ पे कि एक व्यक्ति को जो भी पहले ही बेचारा मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान है, उसको कैमरे के आगे ला करके ऐसे बेहूद के सवाल पूछा जाता है कि आप अपाहिज हैं। सबसे पहला ये तो कोई बेतुका सवाल है। आप क्यों अपाहिज हैं? ये भी कोई बात है। कोई भी व्यक्ति बेटा जन्मजात चाहता नहीं है कि वो अपाहिज हो, तो उसको क्या पता कि वो कैसे अपाहिज हुआ। क्यों कोई व्यक्ति अपाहिज होना चाहेगा? फिर पूछेंगे भी कि क्यों अपाहिज है, कि जैसे कि उसने जानबूझ के जो है वो अपाहिज हुआ है। ऐसे बेतुके सवाल जो है उससे किए जाते हैं। आपका अपाहिजपन दुख तो देता होगा यार, कभी कोई खुश हुआ है अपाहिज होके? ये भी कोई सोचने वाली बात है। हमेशा जो है व्यक्ति दुखी होता है। मतलब बेतुके सवाल उसको जो है मतलब एक टेलीविज़न पे लाने के मामले में जो है कैमरे के सामने ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं उससे कि वो व्यक्ति पहले ही मानसिक रूप से परेशान रहता है और उसके बाद क्या होता है और ज़्यादा वो जो है उसको परेशान करने बैठ जाते हैं। कैसा लगता है? क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि वो दुखी है, नहीं है? तो कहने का मतलब है कि ऐसे बेतुके सवाल क्यों पूछते हैं। फिर कैमरे को उसके सामने घुमा देते हैं, कैमरा दिखाओ, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, सोचिए, बताइए। अब जो है उसको तरह तरह के सवाल पूछ के कैमरे को फोकस उसके मुंह पे कर देना है। मतलब कहने का मतलब है कि उसकी एक एक मजबूरी का जो है फ़ायदा उठाने वाली बात है कि भाई जितने ज़्यादा उसको हम टीवी पे परेशान करेंगे, रुलाएंगे, तो सहानुभूति के पीछे सहानुभूति जताते हुए जो है उसकी जो है हम भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको अपाहिज होके कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे ऐसा क्या, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। ये क्या बात हुई? आप इतने बेकार से प्रश्न पूछ करके जो है दूरदर्शन से जो जुड़े हुए लोग हैं वो किस तरह से जो है लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो कहते हैं कि एक कमज़ोर अपाहिज व्यक्ति को एक बंद कमरे के अंदर कैमरे के सामने बिठाया गया है और आप उससे तरह तरह के जो है सवाल पूछ रहे हैं। तब तक पूछ रहे हैं जब तक वो व्यक्ति रो न जाए। क्यों? क्योंकि उसको तो उसके रोने का इंतज़ार रहता है कि ताकि वो व्यक्ति रोए और उसका रोना वो बड़ी बड़ी स्क्रीन से जो है लोगों को दिखा सके और लोगों की सहानुभूति बटोर सके। उसके पीछे उनका मकसद ये नहीं होता है कि वो उस अपाहिज का भला कर रहे हैं। वो भला किसके लिए कर रहे हैं? अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, ताकि जो है लोग सहानुभूति लोगों की बढ़े, दर्शक भी जो है इमोशनल हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे और उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की
कोशिश करेंगे। तो इसलिए जो है हमेशा एक व्यक्ति का एक साक्षात्कार के बहाने एक अपाहिज का मजाक बनाया जाता है दूरदर्शन के नुमाइंदों द्वारा, दूरदर्शन की पर जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा। ठीक। उसके बाद हम पर्दे पर दिखलाएंगे खुली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और ओठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसकी पीड़ा को मान। अब जो है वो क्या करते हैं, साक्षात्कार के लिए उसको बुला देते हैं, स्टूडियो में बुला दिया। उसने जो है दर्शकों के सामने उसको रुलाने के लिए जो है तरह तरह की बातें करेंगे कि हम आपको जो है न्याय दिलाएंगे, हम आपको जो है आपकी परेशानी को लोगों के सामने रखेंगे ताकि जो है कोई आपकी मदद कर सके। इस तरह की बातें करके जो है उनका मकसद होता है कि कब वो व्यक्ति जो है वो रो पड़ेगा। और जब व्यक्ति जो है इतनी सवाल उसको तरह तरह के पूछे जाते हैं तो वो एक समय में जो है इतना भावुक हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। और यही जो है इनका जो है मकसद पूरा हो जाता है। जहाँ पर जो वो व्यक्ति जो है रोना शुरू कर देता है, वहीं से जो है दूरदर्शन वालों का मकसद पूरा हो जाता है। वो उसकी मोटी मोटी रोती हुई आंखों को फोकस करके जो है कैमरे से दिखाते हैं। तो एक अमानवीय व्यवहार है, एक मानवीय व्यवहार के पीछे जो छुपी हुई क्रूरता है, इस कविता के माध्यम से जो है कवि ने लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है एक चैनल को प्रसिद्ध बनाने के लिए, एक अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए जो है ये दूरदर्शन अपने दूरदर्शन जो है एक विकलांग यानी कि एक अपाहिज व्यक्ति को भी नहीं छोड़ता है। कहाँ तक लोग कितना गिर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इतना सा जो है इसको इस तरह के सवाल उससे पूछते हैं कि भाई आप देख रहे हैं पर्दे की क्या कीमत है, अब हम मुस्कुराएंगे, हम आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। तो कहने का मतलब कि उनका जो है मकसद क्या है, जैसे वो व्यक्ति को जो है तरह तरह के सवाल पूछेंगे, वो एक समय जो है उसके दिमाग में इतना प्रभाव पड़ जाता है कि वो व्यक्ति जो है भावनाओं में बह करके जो है रोने लग जाता है। उसकी जो है भावनाएँ आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलने लगती है और वहीं जो है उनका मकसद पूरा हो जाता है। क्योंकि वो चाहते हैं कि देखिए हम जो है एक सामाजिक भलाई के उद्देश्य से जो है कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन उस कार्यक्रम के पीछे जो उनकी मंशा होती है वो व्यक्ति से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति से जो है उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है तो सिर्फ अपने चैनल की प्रसिद्धि बढ़ाने से। इसीलिए कवि ये कह रहे हैं कि अंत में जैसे ही वो व्यक्ति रोता है, उनका जो है मकसद पूरा हो जाता है, उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है और अंत में वो जो है कह देते हैं कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम अब पूरा हुआ। दर्शकों का धन्यवाद करते हुए अपने कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि दूरदर्शन जो है एक सामाजिक कार्यक्रम के बहाने जो है एक क्रूर रूप यहाँ पे देखने को मिलता है कि जबकि एक अपाहिज व्यक्ति से जो है उसके अपाहिजपन के बारे में पूछा जाता है कि आप कैसे अपाहिज हुए, क्यों अपाहिज हुए हैं आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। तो क्या उस प्रश्न वाले से भी ये प्रश्न किया जाना चाहिए कि भाई साहब यदि आप अपाहिज होते तो आप कैसा महसूस करते। क्या कोई व्यक्ति जानबूझ के अपाहिज होना चाहता है? हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई जन्मजात ही जो है अपाहिज हो जाता है, विकलांग हो जाता है। तो इस तरह से जो है जो शारीरिक कमियां हैं, किसी की शारीरिक कमी को जो है किसी के सामने उजागर करना और वो भी अपने फ़ायदे के उद्देश्य से, तो ये जो है एक दूरदर्शन का बहुत ही क्रूर चेहरा है जो एक मानवता के दिखावे के अंदर जो है छुपा हुआ है। तो इसी को जो है कवि इस कविता के माध्यम से आपको बताना चाह रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो भी जो है ये जो कैमरे में बंद अपाहिज एक जो कविता है, ये जो है दूरदर्शन का एक मानवीय चेहरे के पीछे जो है छुपी हुई एक क्रूरता की कहानी है, कविता है। इसलिए जो है ये कवि जो है कह रहे हैं कि किसी की व्यक्ति का जो है अपाहिज व्यक्ति के जो है मानसिकता को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वो बेचारा शारीरिक रूप से तो कमज़ोर होता ही है, साथ में जो है वो मानसिक रूप से भी कमज़ोर होता है, क्योंकि वो असहाय है, कुछ कर नहीं पाने की स्थिति में जो है अपने आप को औरों की तुलना में जो है कुंठित महसूस करता है। 100 में से 2-1 लोग होंगे बेटा जिन्होंने अपनी विकलांगता या अपाहिजपन को जो है उसकी चुनौती को स्वीकार किया और आगे बढ़े, लेकिन 100 में से जो है 98% लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते और दूसरों के सहारे विचारों को उनको रहना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारी सरकार भी उनकी इतनी खास मदद नहीं कर पाती है। कितनी 200-400 रुपये महीने की अगर पेंशन किसी को दे भी देती है तो उससे किसी का क्या भला हो जाएगा। इसलिए जो है ये कविता एक दूरदर्शन के जो है अमानवीय चेहरे को उजागर करती है कि किस तरह से वो जो है एक
अपाहिज का जो है कैमरे के सामने मजाक बनाया जाता है। ठीक है।